श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 22 फरवरी को गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का बहुत ही विशेष सहयोग बन रहा है। यह पुष्य नक्षत्र बहुत ही विशेष है क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है और यह गुरु पुष्य नक्षत्र है और इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको गुरु पुष्य नक्षत्र पर किए जाने वाले 5 महा उपाय बताने वाले हैं और आज के जो यह आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य को समाप्त कर देंगे, आपके जीवन को सौभाग्यशाली बनाएंगे। आपके जीवन में यदि आपको किसी भी कार्य में अड़चने आ रही है, यानी कि सफलता से जुड़ी कोई भी समस्याएं, गुरु ग्रह से जुड़ी किसी भी प्रकार की यदि समस्या है, तो यह सभी समस्याएं इन उपायों के माध्यम से दूर होने वाली हैं। हम सभी जानते हैं कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को राजा की उपाधि दी गई है। तो आपकी जो सारे हैं वह इस पुष्य नक्षत्र पर सफल होने वाले हैं। तो इस दिन आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं जो आपके भाग्य को चमकाने वाले हैं और आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है उसे दूर करने वाले हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। पंचांग के अनुसार इस बार का पुष्प नक्षत्र 21 फरवरी को दोपहर 2:17 से प्रारंभ होगा और 22 फरवरी को दोपहर 4:43 पर इसका समापन होगा। दोस्तों, पहला उपाय विशेषकर गुरुवार का दिन है, तो यह जो उपाय है आपको तुलसी जी के वहां पर ही करना होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और उसमें आपको शुद्ध जल डाल देना है, यानी कि कच्चे दूध से युक्त आपको जल तैयार कर लेना है और इसी के को मात्र 1 चुटकी हल्दी भी डालनी होगी। यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है और इसी पात्र में आपको 1 चुटकी हल्दी भी डाल देनी है। अब इस पात्र को आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर लेकर के पहुंचना है। अब ये जो जल है इसे आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए जो भी व्यक्ति गुरु पुष्य नक्षत्र में इस प्रकार से हल्दी से जल तुलसी जी के पौधे में अर्पित करता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में जितनी भी सफलता से जुड़ी समस्या है, यानी कि आपको जिस भी कार्य में रुकावट आ रही है, आपको जिन भी कार्य में अड़चने आ रही है, तो वो सभी अड़चने इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाली है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आगे का रास्ता नजर नहीं आता है, यानी कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें आगे क्या करना है। तो जीवन में तरक्की के मार्ग को प्राप्त करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि जो निर्णय है वह सभी सही हो सके और उनके मार्ग में जो भी असफलता आ रही है वह सभी दूर हो सके। तो ऐसे बच्चे भी यह उपाय इस गुरु पुष्प नक्षत्र पर कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय बहुत ही विशेष है। आपको मात्र गुड़ वाले जल से यह उपाय करना होगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 के टुकड़े लेने होंगे। आपने जो गुड़ के टुकड़े लिए हैं, सबसे पहले तो उन्हें आपको उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब ये जो गुड़ वाला जल है इससे आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। इस गुरु पुष्य नक्षत्र पर जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो इस दिन हमें गुड़ वाले जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और जब भी आप इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तब आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। जल अर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, या फिर आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ता है, यानी कि गुरुवार के दिन पुष्प नक्षत्र पड़ता है, तो इस पर शहद से ओम वाले 2 बहुत ही चमत्कारिक उपाय किए जाते हैं। तो इस उपाय को के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है और एक तांबे के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल लेना है। सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है और मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो शहद है उसे आपको अपनी अनामिका उंगली में लेकर के बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, इसकी चिकनी साइड पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। अब इस प्रकार से ये जो बेलपत्र है, इसे तैयार करने के बाद आप इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है।
ध्यान रखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित करनी है और अंत में जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का जाप करते हुए और इसके बाद आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, मनोवांछित फल के लिए कोई भी आपकी मनोकामना हो, उसे आपको महादेव से बोल देना है। इसी प्रकार से आप गुरु पुष्प, नक्षद, शहद का एक और चमत्कारिक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको थोड़ा सा शहद लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अनामिका उंगली में लेना है और इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर जो कटी वाला भाग होता है उसके चारों ही तरफ आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है और अंत में जो एक लोटा जल है आपके पास, उससे आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के पर अर्पित कर देना है। तो इस उपाय को करने से भी आपका जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है और गुरु ग्रह यदि मजबूत होता है तो इससे जो आपका भाग्य है उसका साथ आपको मिलता है। आपके कार्यों में जो भी अर्चना आ रही है, जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो सभी दूर होती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में। यह उपाय भी विशेषकर गुरु पुष्प नक्षत्र पर ही किया जाता है और बहुत ही प्यारा सा यह उपाय होने वाला है। मात्र आपको अपने ही घर पर स्वास्तिक का निर्माण करना है। गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, जीवन में यदि धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है तो उसे समाप्त करने के लिए आपको ये गुरु पुष्प नक्षत्र का सबसे चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। मात्र आपको 3 हल्दी के स्वास्तिक अपने ही घर पर बनाना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है और इस हल्दी में आपको थोड़ा सा शुद्ध एक लेप के रूप में तैयार करना है। दोस्तों आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें 1 चुटकी हल्दी जो आपने ली है उसे थोड़ी सी लेनी है और इस हल्दी का जो पहला स्वास्तिक है इसे आपको अपने मुख्य द्वार पर बनाना है। जब भी आप इस हल्दी के पहले स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है। अब दूसरा जो स्वास्तिक है इससे आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। जहां कहीं भी आपके घर में मंदिर है वहां पर आपको हल्दी का दूसरा स्वास्तिक का निर्माण करना है। और तीसरा जो स्वास्तिक है, जहां कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, यानी कि जहां कहीं भी आपके घर में तिजोरी है, तो वहां पर आपको तीसरे हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करना है। और अंत में यदि आपके पास थोड़ी सी हल्दी और बच जाती है तो इस हल्दी को आपको जल में मिलाकर के जहां कहीं भी आप अपने घर में सोना रखते हैं, आभूषण रखते हैं, उन आभूषणों पर भी आपको इस जल का छिड़काव करना है। जब भी आप इस जल का करेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। और यदि अंत में थोड़ा जल और बच जाता है तो इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे ही घर में कर देना है। तो विशेषकर गुरु पुष्प नक्षत्र में आपकी धन की समस्याओं को दूर करने के लिए, जीवन के अंधकार को समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरु पुष्प नक्षत्र पर किए जाने वाले अंतिम और चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ मैं आपको 11, 21, 51 यानी कि जितने भी आप चावल के दाने लेंगे वो भीषण संख्या में लेने हैं और चावल के दाने जो भी लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने जो चावल के दाने लिए हैं उन पर आपको थोड़ा सा पीला चंदन डाल देना है, यानी कि जो आपने चावल लिए हैं उनको आपको थोड़ा सा पीला कर लेना है। अब आपको ये जो चावल है और 1 लोटा जल है इसे लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। सबसे पहले तो आपके पास जो चावल हैं उन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए चावल अर्पित करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे भी आपको धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तु भ्रम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप यह उपाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार के पुष्प नक्षत्र पर किए जाने वाले कुछ चमत्कारिक उपाय बताए हैं। भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव।